हेलो बच्चों, कैसे हैं सब ठीक ठाक। ठीक है बच्चों, जैसा कि आज का मेरा जो टॉपिक है बेसिकली बेस्ड है काइनेमेटिक्स पे। आज हम काइनेमेटिक्स पे बात करेंगे। काइनेमेटिक्स होता क्या है, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या उसके वर्क होते हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अपना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर बच्चों आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं काइनेमेटिक्स होता क्या है। आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो काइनेमेटिक्स बारे में पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ काइनेमेटिक्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंदर बेटा ये क्या होता है, बेसिकली एक मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच होता है। ठीक है, ये क्या है, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम बॉडी जब हमारी मोशन में होती है, जब बॉडी हमारी मोशन में होती है, उस बॉडी पे क्या क्या पैरामीटर लग रहे हैं, क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके पैरामीटर के द्वारा क्या उसके मैथमेटिकली इक्वेशन निकल के आ रहे हैं, उन सब बातों का हम किसमें अंडर समझते हैं, काइनेमेटिक्स के अंदर। ठीक है, लेकिन काइनेमेटिक्स के अंदर हम उस मोशन जो हमारी बॉडी मोशन में है, उस पे किस वजह से मोशन में क्या रीजन है, उसके कॉज के बारे में हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, मीन्स हम यहाँ पे कॉज के बारे में बात नहीं करेंगे, किसकी वजह से बॉडी हमारी मोशन में आई है। हम सिर्फ उन पैरामीटर को डिफाइन करेंगे जो उस पे लग रहे हैं। जैसे पैरामीटर हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन, ऐसे जो जितने भी पैरामीटर्स हैं, हम उस पर्टिकुलर पे बॉडी पे सारे इंस्टेंटेनियस पे, सारे उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे उन सब वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हम वहां पे काज की बात नहीं करते हैं कि किस वजह से वो बॉडी हमारी मोशन में है। ठीक है, यहाँ पे हम कॉज की बात नहीं करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो काइनेमेटिक्स है वो मैकेनिक्स का ही ब्रांच है। ठीक है, आइए देखते हैं वो कैसे एक मैकेनिक्स का ब्रांच है। ठीक है, अगर हम मैकेनिक्स को देखते हैं तो वो बेसिकली वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हमारा क्या है, स्टैटिक्स, और दूसरा क्या है, डायनेमिक्स। अब हम स्टैटिक्स हमारा क्या होता है बच्चों, स्टैटिक कंडीशन हमारी वो होती है जब हमारी बॉडी एट अ रेस्ट होती है। ठीक है, एट अ रेस्ट होती है, उसपे फोर्स तो लग रहे होते हैं लेकिन बॉडी हमारी मूविंग कंडीशन पे नहीं होती है। ठीक है, वो मूव नहीं करता है। ठीक है, तब तक वो हमारी बॉडी क्या हो, स्टैटिक कंडीशन में रखती है। जैसे ही हमारी बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम से बाहर निकलता है, इक्विलिब्रियम के बाहर निकलता है, तो हमारी बॉडी क्या है, जिस रिजल्टेंट में, जो रिजल्टेंट हमारा ग्रेटर होगा, जहां पे फोर्स, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगे उस डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव करने लगती है। तब वहां पे हमारा क्या होता है, डायनेमिक मैकेनिक्स स्टार्ट होता है। यानी हम वहां पे वो बॉडी हमारी किसमें जाता है, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब बच्चों सीधे होता है मोशन, स्टैटिक्स मतलब स्टॉप, मतलब स्टैटिक मतलब रेस्ट पे, एट अ रेस्ट पे। जैसे अगर हम स्टैटिक्स के बारे में पढ़े तो जैसे एक ये टेबल है, इस पे एक ब्लॉक रखा है। ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं और इसका कुछ ब्लॉक का कुछ मास mg होगा। ठीक है, और जो ये mg है इसके नॉर्मल रिएक्शन से स्टेबलाइज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दो इक्वल फोर्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टली लग रहे हैं, और जो वर्टिकली लग रहे हैं फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और वेट, वो भी एक दूसरे के ऐसे फोर्स हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि बॉडी जो हमारी रेस्ट पे है उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन बॉडी पे फोर्स लगने वाला फोर्स इस तरीके से है कि वो सब बॉडी को इक्विलिब्रियम पे ला रहे हैं। यानी जो यहाँ पे फोर्स सब लग रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये फोर्स हॉरिजॉन्टली बात करें तो हॉरिजॉन्टली फोर्स एफ, ये क्या है, दोनों के डायरेक्शन क्या है, अलग अलग हैं, तो यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर दें। और जो नॉर्मल रिएक्शन और वेट है वो भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इतना दोनों का फोर्स है। ठीक है, दोनों का फोर्स सेम होने की वजह से एक दूसरे को इक्वल करते हैं, इसलिए बॉडी हमारी किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, बॉडी हमारी एट अ रेस्ट होता है, एट अ रेस्ट पोजीशन पे होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों ने स्टैटिक्स का मतलब समझ रखा है कि यहाँ पे सारे फोर्स बॉडी पे हमारा एट रेस्ट होता है, लेकिन क्या होता है, उस पे फोर्स लग रहे होते हैं। ठीक है, उस पे फोर्स इस तरीके से लग रहे होते हैं कि सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करके उस बॉडी को इक्विलिब्रियम पे ला देते हैं। ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। ठीक है, आप लोगों ने अभी आप लोग आगे बढ़ेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, उन सब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो है बेसिकली ये क्या है, स्टैटिक्स क्या होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझा, यहाँ पे हमने लिखा है बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन,
इक्विलिब्रियम और रेस्ट पोजीशन। ठीक है, हमारा क्या होगा, बॉडी विल बी इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, या उसी आप बोलिए वो बॉडी हमारी रेस्ट पे होगी। ठीक है, स्टैटिक में यही होता है। अब बात करें डायनेमिक की, हमने बताया कि जैसे ही फोर्स हमारा, जैसे ही अगर ये फोर्स मान लीजिए हमारा F1, इसको F2 बोलते हैं, जैसे हमारा फोर्स F1 ग्रेटर देन F2 हुआ तो हमारी बॉडी क्या होगी। अब यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है, अब अगर हम इस फोर्स का रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट हमारा F1 ग्रेटर हो जाएगा, तो बॉडी हमारी क्या है, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। तो जब ये मूव करेगी, क्योंकि क्या है, जब ये मूव करेगी तो हमारा क्या है उस कंडीशन में हमारा क्या है, बॉडी डायनेमिक कंडीशन में आ जाएगा, डायनेमिक मोशन करने लगेगा, उसमें डायनेमिक वो हमारी बॉडी हमारी डायनेमिक में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बॉडी हमारी एट अ मूविंग कंडीशन में होता है, डायनेमिक में बॉडी हमारी मूविंग कंडीशन में होती है, उसमें मोशन होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डायनेमिक की। डायनेमिक में हमने क्या होता है, बॉडी हमारी मोशन में होती है। डायनेमिक को हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला काइनेमेटिक, दूसरा डायनेमिक प्रॉपर। जो काइनेमेटिक है उसे हमें पढ़ना है, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है, और डायनेमिक प्रॉपर दोनों क्या है बेटा। काइनेमेटिक क्या है, काइनेमेटिक के अंदर दोनों में बस डिफरेंस कुछ ज्यादा है नहीं। इसमें जब काइनेमेटिक में जब बॉडी हमारी मोशन में होती है तो उसमें लगने वाले सारे पैरामीटर को हम डिफाइन करते हैं, उसको इवेलुएट करते हैं और उसे डिफाइन करते हैं। वो काम इसमें भी होता है, डायनेमिक प्रॉपर में भी वही काम करते हैं, उस पर लगने वाले सारे प्रॉपर्टी जो पैरामीटर को हम डिफाइन करते हैं, उसको वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और उस पर एक रिलेशन जनरेट करते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि काइनेमेटिक के अंदर हम उस मोशन के कॉज के बारे में बात नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी मोशन में आई है। ठीक है, हम उस कॉज के बारे में, उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन के बारे में बात नहीं किया, उस फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे जिसकी वजह से बॉडी हमारा मोशन में है। ठीक है, लेकिन हम डायनेमिक में हम उस फोर्स के बारे में जरूर, उस कॉज के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी मोशन में है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें कॉज के बारे में पढ़ने को मिलेगा, यहाँ हमें कॉज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैं लिखा है डिफाइन दी ऑल पैरामीटर्स व्हेन बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, हम यहाँ पे बॉडी हमारी जब मोशन में होती है तो उस समय उसके सारे पैरामीटर को डिफाइन करते हैं, और इसमें भी क्या है, हियर आल्सो भी डिफाइन द ऑल पैरामीटर्स। अब क्या है दूसरा, नो एनी कॉज इज मेंशन इन काइनेमेटिक्स। यहाँ पे कॉज का कोई मेंशन, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इंडिकेशन नहीं होता, कॉज हमारे यहाँ पे मिलेगा हमें देखने को। लेकिन डायनेमिक में, प्रॉपर में, यहाँ हमें कॉज मेंशन रहता है, कॉज के बारे में पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है, कॉज हमारे किस रीजन से बॉडी हमारी मोशन में है। ठीक है, तो यही है हमारा क्या है बेसिक डायनामेटिक। अब हम आते हैं पहले अपने काइनेमेटिक्स पे। काइनेमेटिक्स के अंदर हम देखते हैं उसके अंदर क्या फंक्शन है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा प्रॉपर पहले मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक कैसे हमारा आता है। ठीक है, हमने यहाँ तक बताया आपको। अब हम बात करेंगे अपने काइनेमेटिक्स की कि काइनेमेटिक्स के अंदर क्या फंक्शन होता है, क्या होता है। ठीक है, हमें काइनेमेटिक्स ही पढ़ना है बच्चों, तो फिलहाल हमें काइनेमेटिक्स पे ही फोकस करना है। अब हम बात करते हैं अपना टॉपिक जो कि बेसिकली हमें पढ़ना है काइनेमेटिक्स। अब हम बच्चों काइनेमेटिक्स को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि काइनेमेटिक्स में रेस्ट और मोशन क्या होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी डाउट आ गई कि सर जब हम डायनामिक पढ़ रहे हैं, जो बॉडी हमारी एट अ मोशन है, तो वहां पर रेस्ट की बात क्यों कर रहे हैं आप। यहाँ पे तो रेस्ट की बात हो ही नहीं चाहते, क्योंकि रेस्ट हमने किसमें बताया था, स्टैटिक्स में, कि बॉडी हमारी रेस्ट किसमें हम बात करते हैं, स्टैटिक्स में। लेकिन हम तो डायनामिक पढ़ रहे हैं, डायनामिक में हमारी काइनेमेटिक आ रहा है, तो यहाँ पे रेस्ट वाली बात क्यों, यहाँ पे रेस्ट की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम वो रेस्ट बात नहीं करें कि परमानेंटली रेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे बॉडी हमारी क्या होती है बच्चों, एक आपको अभी हम पढ़ाएंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू आप समझेंगे कि बॉडी हमारी एक्चुअली रेस्ट और मोशन में नहीं होती। कोई भी बॉडी इन काइनेमेटिक्स एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, जब हम आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी बॉडी हमारी एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन में नहीं होती, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम उस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर हमारा बॉडी इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है, इन सब पे पूरे हम बात करेंगे क्या होता है इनर्शियल, क्या होता है नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो वो बॉडी हमारी क्या उस समय, अगर हम ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी क्या है, रेस्ट में। हमारा फ्रेम ऑफ, यहाँ पे हम रेस्ट किससे बात कर रहे हैं, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हमारी बॉडी रेस्ट है।
अगर हम अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करें तो वही बॉडी हमारी एट अ मोशन में हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मोशन। अगर बॉडी हमारी मोशन में है, यानी अगर बॉडी हमारी मोशन में है, उसके कोऑर्डिनेट है विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे आप ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर बॉडी हमारी मोशन में है, मोशन का मतलब ये क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम, जिसपे हमारा बैठ के ऑब्जर्वर उस फ्रेम को देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर उस बॉडी का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो बॉडी हमारी मोशन में है। अभी हम पूरे इस टॉपिक में पूरी डिटेल से बात करेंगे बच्चा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ कि मोशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कि हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमारी अगर चेंज हो रही है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग बॉडी हमारी मोशन में है। अगर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग मोशन हमारी चेंज में नहीं है तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हमारे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, वो बॉडी रेस्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ सारा खेल उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी उस ऑब्जर्वर से होता है जो हमारा इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बॉडी हमारी एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन में नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी परमानेंटली वो रेस्ट हो या मोशन हो, ये हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन हमारा क्या होता है, वो 3 तरीके का होता है। मोशन हमारा 3 तरीके का होता है। पहला हमारा होता है 1 डायमेंशनल मोशन। मोशन दूसरा होता है 2 डायमेंशनल मोशन। मोशन तीसरा होता है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशन मोशन। ठीक है बच्चों, पहला हमारा क्या होता है, 1 डायमेंशन मोशन, जो कि हमें काइनेमेटिक्स से पढ़ना है। दूसरा हमारा होता है काइनेमेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशन मोशन, जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, इसमें एक्स वाई प्लेन दोनों में मूव करता है। और 1 डायमेंशन में बॉडी हमारी किसी एक डायरेक्शन में है, तो वो एक्स में मूव कर रहा है या वाई या जेड में, किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन 2 डायमेंशन में बॉडी हमारी किसी एक्स वाई पे मूव करेगा या वाई जेड पे या जेड एक्स पे, यानी किसी 2 डायरेक्शन में वो मूव करता है। 3 डायमेंशन में हमारा क्या होता है, बॉडी एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मूव करती है। अगर आप 3 डायमेंशन का एग्जांपल आप देखना चाहें तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे क्या कहते हैं, तो गैस अगर कोई हमारी बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे कोई गैस का पार्टिकल है, ठीक है, तो वो हमारा क्या करता है, वो एक्स और वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में मूव करता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में आप लोग देखे होंगे जो हमारी पार्टिकल होती है गैस की, वो क्या होता है, तीनों डायरेक्शन में मूव करता है। वो किसी एक डायरेक्शन में मूव या 2 डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट या मोशन होता है। लेकिन 2 डायमेंशन में, जिसे हम प्रोजेक्टाइल में पढ़ेंगे, वो प्रोजेक्टाइल में हमारा 2 डायमेंशन आता है। और ठीक है, ये होता है। अगर हम अभी क्या है, हमें 1 डायमेंशन पढ़ना है। अगर हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं, अगर हम 1 डायमेंशन को देखें, यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या है, मोशन 1 डायमेंशन। अगर मोशन हमारा 1 डायमेंशन में, तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि, ठीक है बच्चों, अब हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं कि बॉडी जब हमारी 1 डायमेंशन मूव कर रही है तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं। बच्चों, अगर बॉडी हमारी 1 डायमेंशन में मूव कर रही है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा उसकी वेलोसिटी कैसी है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, यानी वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मोशन, ठीक है, वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो अगर बॉडी हमारा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इस समय इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट होने की, यानी वो यूनिफॉर्म एक क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, जैसे वो हमारा 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो वो पूरी कंटिन्यूअस 2 मीटर पर सेकंड से सारे डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए वो मूव करेगा, वो मोशन होगा। तो वहां पे क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम हमारा क्या होता है, 0 हो जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा क्या कहता है, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है,
चेंज इन वेलोसिटी इसके बारे में बात करेंगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी हमारी v2 माइनस v1 है। अगर v2 अगर चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या चेंज नहीं हो रहा है, यानी फाइनल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारी v ही है, तो v2 हमारा क्या है v1 माइनस v1 इक्वल टू 0। यानी इस समय हमारा क्या है, वेलोसिटी जीरो होने की डिफरेंस, वेलोसिटी डिफरेंस जीरो, चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या है, जीरो है, तो इसलिए हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अगर हमारी वेलोसिटी जीरो कांस्टेंट नहीं है, अगर हमारी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पे जीरो नहीं है, कांस्टेंट की बात करते हैं। अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, वो हमारा कैसा मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, यानी इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी हमारी इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होगी। यानी जो हमारी यहाँ पे हम बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पे डेल्टा वी इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अगर बॉडी हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस समय अब हमारा क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हमारा एक्सेलरेशन क्या हो सकता है उस समय, कांस्टेंट यूनिफॉर्म। यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको इरेज करें पड़ेगा, ठीक है, अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन तो हमारा क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, एक्सेल हमारा कांस्टेंट हो सकता है, और या एक्सेलरेशन हमारा नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो सकता है, या तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं हो सकता है। जहां पे एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि हमारा जब काइनेमेटिक्स में बॉडी होता है, काइनेमेटिक्स की हम बात करते हैं तो बॉडी हमारी क्या होती है, एट अ रेस्ट और मोशन में, ठीक है। अब वो रेस्ट और मोशन क्या होता है वो भी मैंने बताया कि बॉडी हमारी रेस्ट का मतलब ये होता है कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जहां पे हमारा ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग बॉडी हमारी रेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी मोशन में है, ठीक है। अगर बॉडी हमारी मोशन में है तो मोशन को हम किस टाइप में, कितने टाइप का होता है मोशन, हमारा 1 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, क्योंकि अभी हमें 1 डायमेंशन पढ़ना है तो 1 डायमेंशन में हम आते हैं। तो 1 डायमेंशन में होता है तो मोशन, अगर हमारा बॉडी मोशन कर रहा है तो पहले क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उसकी वेलोसिटी या तो कांस्टेंट होगी या तो वेरी करेगी। अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, और वेलोसिटी अगर हमारी वेरी कर रही है टाइम टू टाइम तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और इस समय जब बॉडी हमारी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उस समय एक्सेलरेशन जीरो होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी तो हमारे विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या होता है वो जीरो होता है, जिसकी वजह से हमारा एक्सेलरेशन हमारा जीरो आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, यानी हमारा नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या होता है, जीरो नहीं होता, यानी चेंज टाइम टू टाइम उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की बात करें जीरो होता है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हमारी जीरो नहीं होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर बॉडी हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस समय हमारा एक्सेलरेशन हमने क्या बताया
कांस्टेंट है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस समय हमारा क्या है, दो प्रॉपर्टी हो सकती है कि एक्सेलरेशन या तो हमारा कांस्टेंट हो सकता है या एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते एक्सेलरेशन बोलते हैं, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो था बेटा, हमने एक फिगर ड्रॉ किया। अभी हम बच्चों बस एक सरफेस है, अभी हम इसके बहुत डिटेल बात करेंगे, अभी हम इस पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों पे बात करेंगे। लेकिन ये क्या है, एक रेफरेंस मैंने आपको दिया है, क्या हमें पढ़ना है, एक पेज जिसे आप बोलते हैं, एक स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, उसमें मैंने बताया कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे हमारे चीजें आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि काइनेमेटिक्स के अंदर वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसे हमें पढ़ना है। ठीक है, अब हमें पैरामीटर को देखना है कि काइनेमेटिक के अंदर वो कौन कौन से पैरामीटर है जिसपे ड्यूरिंग द मोशन हमें उस चीज को डिफाइन करना है, पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले उन पैरामीटर की हम बात करते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अदरवाइज हम पूरी काइनेमेटिक पढ़ के क्या करेंगे, जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि हम उस काइनेमेटिक के अंदर कौन कौन से पैरामीटर को हमें आता है, कौन कौन से पैरामीटर को हमें डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वो पैरामीटर हमारा वो हमारे पैरामीटर्स क्या है, पहला है डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली होता क्या है और इसके बॉडी पे क्या, जब बॉडी हमारी मोशन पे होती है उसका इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा हमारा होता है डिस्टेंस, ठीक है, जब बॉडी हमारी मोशन में होती है तो कितने टाइम इंटरवल के बाद बॉडी हमारी कितने डिस्टेंस कवर करती है वो हम भी पढ़ेंगे, जानेंगे कितना डिस्टेंस बॉडी हमारी कवर्ड किया ड्यूरिंग द टाइम, उस टाइम के इंटरवल में बॉडी हमारे कितना डिस्टेंस चला उसके बारे में हम जानेंगे। फिर आता है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में बच्चों हमारा क्या था, बॉडी हमारी उस समय जब बॉडी हमारी मूव कर रही है तो बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितना है। ठीक है, तो इसमें हम दो पढ़ेंगे, दो टाइप के। एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर वी एवरेज से। ठीक है, दूसरी हमारी होती है इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी, जिसे हम वेक्टर वी इंस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमें वेलोसिटी के अंदर दो चीजें पढ़नी है, एक तो हमें एवरेज वेलोसिटी पढ़ना है और दूसरे में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़नी है। तीसरा हमारा नेक्स्ट है हमारा स्पीड, नेक्स्ट पैरामीटर हमारा स्पीड है। ठीक है, स्पीड भी जैसे हमारी बॉडी मोशन में है तो उस समय बॉडी हमारी मोशन में है तो वो उसकी स्पीड कितना होगा, उस बॉडी का स्पीड कैसा होता है, क्या होता है स्पीड, उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्पीड भी हमारा क्या होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है एवरेज स्पीड और दूसरा हमारा होता है इंस्टेंटेनियस। हम यहाँ पे दो की बात करेंगे, एक तो हमारा एवरेज और इंस्टेंटेनियस, दो की बात करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे वेलोसिटी की बात किया वैसे हम यहाँ पे स्पीड की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड में वी एवरेज लिखते हैं लेकिन हम वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वेक्टर वेलोसिटी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये हमारा स्केलर है, ये हमारा वेक्टर है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को देखने को मिलता है लेकिन इसमें सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड रहता है। और दूसरा क्या है, वी इंस्टेंटेनियस, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करें, वी एम से लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी स्पीड हो गई। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जो हमारा जैसे बॉडी अगर हमारी मोशन में तो वेलोसिटी है तो उस समय उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, वो बॉडी हमारी किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, क्या है एक्सेलरेशन, उसका जीरो है क्या है, वो सब पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें भी हमारा दो होता है, एक एवरेज एक्सेलरेशन होता है, दूसरा हमारा इंस्टेंटेनियस होता है। ठीक है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ए एवरेज होता है और हमारा ए इंस्टेंटेनियस। ठीक है,
हमें यहाँ पे दो एक्सेलरेशन देखने को मोस्टली देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होता है, यूनिफॉर्म स्पीड भी होता है। ठीक है, तो वो अलग अलग इसके पार्ट है जिसको हम देखेंगे। जो मोस्ट हमें देखने को मिलता है, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, वो हमारा एवरेज वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस है, और हमारा क्या एवरेज स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इतने पैरामीटर को हमें पढ़ना है किसमें, इन द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर हमें सारे इन पैरामीटर को पढ़ना है और डिफाइन करना है। ठीक है बच्चों, आप इन सारे पैरामीटर को देख लीजिए, फिर हम उसके बाद बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बात करेंगे, कैसे मैंने बताया था कि बॉडी हमारी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग रेस्ट पे है या मोशन में, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, पहले आप इतना नोट करिए।